हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? 1/एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 6.25 10⁻18। बिंदु आवेश में कैपिटल क्यू आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो ये E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? तो ये होता है AT। फिर यहाँ पर ये कुछ गुण लिखे हैं विद्युत आवेश के गुण। फिर है एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है? तो वो होता है m-1 l-3 t-4 a2। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है m0 l ta। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? ये एक सदिश राशि है क्योंकि ये डायरेक्शन बताती है। जैसे यहाँ पर हमने कोई चार्ज रखा है तो ये बताती है कि किस साइड उस चार्ज को खींचेगी, तो इसलिए ये सदिश है। आदर्श द्विध्रुव का आकार कैसा होता है? तो बिंदु आकार का होता है, बिल्कुल छोटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का MKS में मात्रक, तो MKS में इसका मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, Q इंटू एम्पियर। CGS पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है डायन पर स्थित कूलम। वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। धातु का परावैद्युतांक ये होता है अनंत। ये बहुत ही ज़्यादा IMP टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव है। और फिर है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, तो ये होता है P = 2QA। किसी बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर पृष्ठ द्वारा बनाया गया घन कोण का मान कितना होगा? तो वो होता है 4π। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। विमीय सूत्र विद्युत फ्लक्स का तो MLQ T-3 A-1। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स Q/ε0 गॉस की प्रमेय होती है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? तो वो होती है -PE sin थीटा। फिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो वो होगी 1/4πε0 की Q/r²। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है PE1 - cos थीटा। फिर उसके बाद ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं। फिर उसके बाद है सत्य सत्य। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्या ये सत्य है? असत्य है? तो सत्य है, शून्य हो जाती है। दो रेखाएं छिद्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, बिल्कुल नहीं काटती, तो ये गलत है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। हाँ सही है। किसी चालक के अंदर क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती हैं। हाँ ये भी सही है। फिर कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव हो गए, अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं।
अब इसमें हमें निकालना है कि आवेश की गणना करनी, कितना इस पर चार्ज है। तो अगर यहाँ ऐसा दे के रखा है नाइट्रोजन, तो यहाँ लिखी रहती है इसकी प्रोटॉन की संख्या। तो जितने भी किसी एटम में प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 ही हो गई। और ई हमें पता होता है, ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ये। फिर फॉर्मूला होता है Q = NE, तो यहाँ N रख दिया, E रख दिया, इंटू कर दिया, आंसर आ गया 1.12 × 10⁻18 कूलम। फिर यहाँ पर हमारे पास चार्ज भी दे के रखा है, दूरी भी दे के रखी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये फॉर्मूले में हम दोनों को रख देंगे, और इसकी वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ होती है। यहाँ पर हमें निकालना द्विध्रुव आघूर्ण, तो दोनों चार्ज दे के रखे हैं और दोनों के बीच की दूरी भी दे के रखी है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे। जब हम यहाँ चार्ज लेते हैं तो हम माइनस प्लस नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे कि ये वाला अलग क्यों है, ये वाला अलग क्यों है, Q1 Q2 अलग है। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का सेम है। ये माइनस प्लस यहाँ पर हम निशान नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि चार्ज है कितना। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से दे के रखी है, Q हमें दिया है, और F निकालना, तो F = QE, क्योंकि E बराबर होता है F/Q, तो F = QE। यहाँ Q रखा, यहाँ E रखा, दोनों का गुणा कर दिया। अभी यहाँ निकालना है विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई = E × ds। E दे के रखा है, ds दे के रखा है। अब यहाँ पर हमें E और इंटू ds का इंटू कर दिया, तो अब I से I तो होगा नहीं, J से J भी नहीं होगा, यहाँ है ही नहीं, तो ये तो सब हट जाएंगे। K का K में होगा, तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 4 × 5 = 20। अभी यहाँ पर हमारे लिए R दे के रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, और हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। और हीलियम नाभिक दे के रखा है, तो हीलियम ऐसा होता है 2 He4 ऐसा लिखते हैं इसको। अब यहाँ पर आवेश निकाल ले रहे हैं। अब जब दो यहाँ पर हमें प्रोटॉन दे के रखे, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, तो यहाँ n की वैल्यू हो गई 2, तो 2 रख दिया, और फॉर्मूला होता है Q = NE, E की वैल्यू भी रख दी। अब उसके बाद Q आ गया है, अब E में हम जाके इसको वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है 9 × 10⁹। Q की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाल ली है, तो ये रख दिया, और R ये है 1 एंगस्ट्रॉम, तो इसको भी रख दिया। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर हमें आवेश दे के रखा है, Q की वैल्यू दे के रखी है, E की हमें पता है, तो सबसे पहले हम Q = NE से N निकाल ले रहे हैं। N नहीं पता कितने हैं, तो N यहाँ से आ गए 6.25 × 10⁻18। अब यहाँ पर भी Q दिया है, E दिया है, और N नहीं दिया, तो यहाँ से भी हम N निकाल लेंगे। उसी फॉर्मूले को पलट देंगे, तो N की वैल्यू आ जाएगी। इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, R दिया है, Q दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इसमें फिर से N की वैल्यू निकालनी है, इसमें भी N, इसमें हमें टाउ निकालना है। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था बला घूर्ण का, टाउ = PE sin थीटा, तो हमें P दिया है, E दिया है, और थीटा भी दिया है, तो सबकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। अब यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ हमें Q निकालना है।
तो फाई का फॉर्मूला होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस की लॉ। तो यहाँ से क्यू बराबर कितना हो गया, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई हमें दे के रखा है, ये दे के रखा है विद्युत फ्लक्स इतना है, तो हमने यहाँ पर विद्युत फ्लक्स रख दिया। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पहले से पता होती है, ये होती है 8.854 10⁻⁻12। इसको रख दिया तो हमारे पास आ गया यहाँ से क्यू, इतना आवेश होगा। ये भी वैसे ही है। अभी निरक्षीय स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ये होती है, और हमें अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमें दे के यहाँ रखा है, चार्ज दे के रखा है, उसकी बीच की डिस्टेंस दे के रखी है, तो 2a होती है, तो हम उधर से a निकाल लेंगे। r भी दे के रखी है और p भी हमने निकाल लिया, p निकाल लिया q इंटू 2a से। अब फिर इसमें जाके इसकी वैल्यू पता है 9 10⁹, इसकी वैल्यू रख दी, इसकी r की रख दी, a की रख दी, और इसको सॉल्व कर दिया। सेम ये भी वैसा ही है। यहाँ पर बल निकालना है, तो r दे के रखा है, q दे के रखा है, बल आ जाएगा। इस वाले में भी हमें बल ही निकालना है। इसमें देखिए क्या कह रखा है, इसमें बल दे के रखा है बल दे के रखा है और दूरी भी दे के रखी है, और इसमें हमें चार्ज निकालना है। चार्ज क्या होगा, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r², और इसकी वैल्यू होती है 9 10⁹ तो रख दी है, ये रख दी, और Q1 Q2 अपॉन r²। अब Q1 और Q2 दोनों इक्वल ही रहते हैं, तो इसको हम Q² लिख सकते हैं, और F की वैल्यू रख दी। अब हम यहाँ से Q² निकाल लेंगे साइड ट्रांसफ़र करके। अब यहाँ दूरी निकालनी है, बल दे के रखा है, द्रव्यमान दे के रखा है, Q भी दे के रखा है, तो F बराबर सबसे पहले तो mg वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और F बराबर ये वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे, कूलम का नियम। अब क्या करेंगे कि दोनों F को इक्वल रख देंगे, mg बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r²। हमें निकालना है r², क्योंकि हमें m भी दे के रखा है, g हमें पता रहता है, ये भी हमें पता है, q दे के रखा है, r² निकाल लेंगे। r² को पहले एक साइड ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरी चीज़ों को दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, और फिर उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अभी यहाँ पर हमें क्या दे के रखा है, q दे के रखा है, e दे के रखा है, m दे के रखा है, q बराबर n, ई से हमें n निकालना है, तो n आ जाएगा। फिर द्रव्यमान में जो वृद्धि हो रही होगी उसमें द्रव्यमान का गुणा n में कर देंगे। तो ये हमारे हो गए न्यूमेरिकल।